हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम अ बेकर फ्रॉम गोवा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं जिसमें हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पार्ट 2 है उसमें भी 5 क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो अभी हम पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज पैडर? व्हाट रोल डिड ही प्ले इन द गोंड विलेज लाइफ? तो पैडर कौन था? पैडर एक ट्रेडिशनल बेकर होते थे गोवा में, उनको कहा जाता था। जब वो पोर्टुगीज की रूल की बात होती थी तो जो बेकिंग बिजनेस था वो बहुत ही पॉपुलर था गोवा में, और जो पैडर था वो विलेज लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता था। वो हर घर के बाहर आते होते थे सुबह सुबह, एक फुल ऑफ बास्केट में, मतलब बास्केट में रोज सुबह फ्रेश ब्रेड लेकर वो आते थे लोग, या फिर स्पेशली जो बच्चे होते थे वो उसका बेसब्री से इंतजार करते थे। जो ब्रेड है वो सभी ओकेजन्स के लिए लोगों को चाहिए होती थी, जैसे वेडिंग, बर्थडे पार्टीज या फिर रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो जो पैडर है, पैडर कौन होते हैं? जो ट्रेडिशनल बेकर है ना। तो जो पैडर है वो ब्रेड को सप्लाई करते थे इवेंट्स के लिए भी, और इनको बहुत ही रिस्पेक्ट से देखा जाता था। तो उनकी जो प्रेजेंस है एक हैप्पीनेस का साइन लगती थी और एक सेलिब्रेशन का साइन लगती थी। जैसे ही वो आते थे लोग खरीदते थे तो लोग सेलिब्रेट करते थे, तो उन्हें देखकर एक हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन का साइन लगता था। जब टाइम चेंज हो गया तब भी जो ट्रेडिशन था ब्रेड बेकिंग का, या फिर पुराने जो बेकर्स होते थे जो उसे बनाते थे ब्रेड को, वो आज भी जो गोंड कल्चर है उसमें है। जो पैडर है वो एक ब्रेड सेलर से बहुत बड़ा है, क्योंकि वो एक विलेज का डेली लाइफ का लोगों की, जो विलेज में लोग रहते थे उनकी डेली लाइफ का एक हिस्सा होता था, क्योंकि वो रोज आता था, रोज सुबह आता था। तो जो पैडर था सिर्फ एक ब्रेड सेलर नहीं था, वो ब्रेड सेलर से बढ़कर था सबके लिए। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड चिल्ड्रन ग्रीट द बेकर एंड वाई? तो बच्चे बेकर को और जो पैडर है उसे कैसे मिलते थे और क्यों मिलते थे ऐसे? जो बच्चे हैं वो बहुत ही एक्साइटेड होते थे बेकर को देखकर। जैसे ही वो आवाज सुनते थे उसकी बैम्बू स्टिक की तो वो उसे भागकर मिलने चले जाते थे। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि उन्हें अपने टीथ जो है उन्हें ब्रश करना है या फिर मुंह धोना है। वो सिर्फ ब्रेड चाहते थे। उन्हें जो ब्रेड है उससे भी इतना ज्यादा प्यार नहीं था जितना प्यार उन्हें उस ब्रेड बैंगल्स थे, मतलब जो ब्रेड बैंगल्स वो बनाता था उससे था। मतलब जो स्वीट बंस जिन्हें बोलते हैं, उससे उनको बहुत ज्यादा प्यार था, जिसके लिए वो भाग कर जाते थे बैटर के पास। तो ये जो टेस्टी ट्रीट्स थी वो उनकी बहुत ही फेवरेट थी, और जो बेकर था कभी भी उन्हें कुछ दिए बिना वापस नहीं लौटता था। तो जो बच्चे हैं उसे फॉलो करते रहते थे। जैसे वो आता था तो वो उनके डे का बेस्ट पार्ट होता था बच्चों का, क्योंकि उन्हें अब क्या मिलेगा? ब्रेड बैंगल्स मिलेंगी, तो वो उनके डे का बेस्ट पार्ट होता था। तो उनकी जो डेली मीटिंग होती थी उससे बहुत ही अच्छी मेमोरीज बनती थी चिल्ड्रंस के लिए। और जो बेकर है वो सिर्फ एक पर्सन नहीं था जो ब्रेड लेकर आता था, बल्कि वो इंसान था जो लोगों के चेहरे पर रोज सुबह खुशी लेकर आता था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बेकर वियर? तो बेकर क्या डालता था? जो बेकर थे बहुत एक ट्रेडिशनल ड्रेस डालते थे जिसे कबाई बोलते थे। वो एक लॉन्ग लूज शर्ट होती थी जो उसके नीज तक रहती थी। ये एक बहुत ही टिपिकल ड्रेस थी जो बेकर्स डालते थे गोवा में। बाद में जो बेकर्स थे उन्होंने शर्ट और ट्राउजर्स डालना शुरू कर दिया था जो लंबे होते थे शॉर्ट से, बट फुल पैंट्स नहीं होते थे। मतलब फुल पैंट से छोटे होते थे और शॉर्ट्स से थोड़े बड़े होते थे। तो ये जो उनका ड्रेसिंग सेंस था वो उनकी एक स्पेशल यूनिफॉर्म बन गई थी। यही उनकी यूनिफॉर्म थी जब वो आते थे और इसी से वो पहचाने जाते थे। तो जो बेकर के कपड़े हैं उनसे उनकी आइडेंटिटी और प्रोफेशन का पता लगता था। वो एक बैम्बू स्टिक भी लेके आते थे जिससे वो झंग झंग की साउंड प्रोड्यूस करते थे, और जो लोग हैं वो समझ जाते थे कि कोई बेकर आ रहा है।
तो उनकी जो ड्रेस है, उनकी जो बास्केट है और जो वो स्टिक से साउंड प्रोड्यूस करते थे, ये सभी साइंस होते थे कि जो बेकर है वो आ गया। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत ही स्पेशल बनाती थी बेकर को और एक विलेज लाइफ को। व्हाट इज द ऑथर्स चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ बेकर? ऑथर की चाइल्डहुड मेमोरी कौन सी है बेकर को लेके? तो जो ऑथर है उसे याद है कि जो विलेज का बेकर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्रेंडली पर्सन होता था। जब वो चाइल्डहुड के बारे में सोचता है तो हर सुबह जो बेकर है उसके विलेज में आता था ब्रेड्स का टोकरा लेकर, और जो उसकी बैम्बू स्टिक की आवाज थी उससे बच्चे जो थे वो भागकर उसे मिलने चले जाते थे। जो ऑथर था और उसके फ्रेंड्स थे वो उसके लिए वेट करते होते थे। उन्हें ब्रेड नहीं चाहिए होती थी बट वो ब्रेड बैंगल्स चाहिए होती थी, या फिर उसे स्वीट बंस भी बोलते हैं। तो उन्हें वो चाहिए होता था। तो जो बेकर है वो बहुत ही स्पेशल ड्रेस डाल के आता था और बहुत ही हैप्पी लगता था और ऐसा लगता था कि वो अपनी जॉब से बहुत ज्यादा खुश है। तो जो ऑथर है वो ये चीज सोचता है और उसे याद है कि जो बेकर है वो उस टाइम पे हर एक फैमिली के लिए कितना जरूरी हुआ करता था। ब्रेड उनकी डेली लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट थी, और जो बेकर की रेगुलर विजिटिंग थी, वो जो रोज आता था उससे बहुत खुशियां आती थी। और जो ये स्वीट मेमोरीज है ये ऑथर के साथ आज भी, मतलब जब उसने ये स्टोरी लिखी उसने कहा कि आज भी ये जो मेमोरीज है वो मेरे साथ आज भी है, मुझे आज भी वो बेकर याद आता है। तो उसके लिए जो बेकर था वो सिर्फ एक इंसान नहीं था जो ब्रेड बेचता था, बट एक बहुत ही हैप्पीएस्ट मेमोरी, हैप्पीएस्ट पार्ट था उसके चाइल्डहुड का। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द बेकर अनाउंस हिज अराइवल इन द विलेज? तो जो बेकर आता था तो कैसे पता चलता था कि बेकर आ गया विलेज में? तो बेकर का एक बहुत ही स्पेशल तरीका होता था और ये बताने का कि वो आ गया। उसके पास एक लॉन्ग बैम्बू स्टिक होती थी जो वो अपने हाथ में रखता था। जैसे वो गांव के गांव में आता था और गांव में चलता था तो वो जो स्टिक है उसे या तो ग्राउंड पे बजाता था या फिर डोर पे बजाता था। तो उससे एक बहुत ही झंझंग साउंड प्रोड्यूस होती थी जिससे लोगों को पता चल जाता था कि जो बेकर है वो आ गया। तो जो ये साउंड है उसे सुनकर ही जो बच्चे या बूढ़े या कोई भी इंसान है वो बाहर आ जाते थे। तो ये एक साइन था कि जो फ्रेश ब्रेड है वो आ गई है, बेकर आ गया। तो जो बेकर है उसे कभी भी चिल्ला चिल्लाकर या फिर जोर के बोलकर लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो सिर्फ अपनी स्टिक से साउंड प्रोड्यूस करता था और लोग आ जाते थे। अब जो उसकी स्टिक की साउंड थी वो इनफ थी। जो लोग थे उन्हें पता था कि बेकर ने कौन से कपड़े डाले और वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो उसको उससे ही रिकॉग्नाइज कर लेते थे। तो ये जो उसका तरीका था अनाउंस करने का कि मैं आ गया हूँ वो बहुत ही डिफरेंट और स्पेशल था। उसका जो रोज आना था उससे एक बहुत ही खुशियां मिलती थी, स्पेशली बच्चों को जिन्हें जो बैंगल्स हैं, ब्रेड बैंगल्स, वो बहुत ज्यादा पसंद थी। तो ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे। जो नेक्स्ट 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको बाकी चैप्टर्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है Q&A सीरीज नाम से, तो आप वहां से उसको चेक कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।